नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में सिंप्लीफिकेशन चैप्टर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे लैडर फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस के ऊपर। मैंने काफ़ी सारी वीडियो डाल दी हैं, अलग अलग कंसेप्ट की क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किया है और ये वीडियो आती रहेंगी जब तक अपना सिलेक्शन नहीं हो जाता भाई लोग। तो ये है आज का पहला क्वेश्चन। देखो भाई, इफ़ ये संख्या है और यहाँ पे आप देखोगे तो 1 में x है, ठीक है। हमें x की वैल्यू निकालनी है। ये इक्वल रिजल्ट दे रखा है, इसको सोल्व करके आया होगा। यहाँ पे x पता नहीं कोई वैल्यू रखी होगी जिसको सोल्व करके 5/8 आया। देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x वैल्यू बतानी है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, इसको मतलब उल्टा भाग देंगे। जैसे हम इसको ऐसे सोल्व करते हुए पहुंचते थे, फिर ये रिजल्ट आता था ना, तो हम इस संख्या को जो रिजल्ट आया ना उसको उल्टा भाग करेंगे तो हमें वो पता चल जाएगी, जो सबसे छोटी वैल्यू आएगी वो पता चल जाएगी, x की वैल्यू आएगी। ठीक है, उल्टा भाग कैसे करेंगे, देखो ये जो है 5/8, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/1 करूँगा तो भैया 8 क्या है, ये यहाँ पे आ जाएगा और 5 यहाँ पे आ जाएगा। होप आपको ये तो करना आता होगा, ठीक है। अब इसको भैया सोल्व करूंगा, इसको मैं 8/5 को ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस में ये हो जाएगा 3/5। 5 एकम 5, 5 और 3 8, 8/5 आएगा, बिल्कुल आएगा भाई। इसको ये 5/3 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस में, ये जो 1 है ये प्लस में, अच्छा इस 3/5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ भाई 1 प्लस में, ये जो 1 है इसको अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो उल्टा कर दूंगा। इसको अगर मैं ऐसे उल्टा कर दूं 1 में कर दूं तो यही तो फॉर्म बनती जाएगी ना धीरे धीरे। आप देखो उल्टा भाग कर रहे हैं, उल्टा भाग कर रहे हैं तो फिर 1 में, इसको 1 में किया, अब इसको 1 में करूंगा तो ये 5/3 हो जाएगा। अच्छा जी, अब इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये हो जाएगा 1 प्लस में, ये वाला 1 में, इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं 1 प्लस में 2/3, 3 एकम 3, 3 और 2 5, 5/3 आएगा, है ना। अच्छा जी, अब इसको मैं, ये जो टर्म है इसको आप थोड़ा और सोल्व करो। इसको मैं 1 प्लस में, इसको उल्टा कर दूं 1 बटे में लिख दूं तो ये हो जाएगा 3/2। अच्छा 3/2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं भाई, ये हो जाएगा 1 प्लस में 1 में 3/2 को हम लिख देंगे 1 प्लस में 1/2, 2 एकम 2 और 2 प्लस में 1 3, 3/2 हो जाएगा। समझ रहे हो, ये सारा खेल किया है, उल्टा भाग किया है। आप ये उल्टा भाग आराम से समझो कि मैंने कैसे कैसे किस चीज़ को उल्टा किया, फिर उसको फिर तोड़ा, फिर उल्टा किया, फिर तोड़ा है, ये किया है। अब ये सारी टर्म्स आप देखोगे तो ये इसी तरह बन रही हैं। आप अगर इस चीज़ को देखो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो भाई। यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 में, ठीक है, और यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो पहले टर्म ये आएगी, पहली टर्म ये आएगी तो 1 प्लस में 1 सही, 1 में 1 सही, 1 प्लस में 1 में x। अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू क्या पता चली, x की वैल्यू लास्ट में आई है ये 1/2। यहाँ पे जो ये x की वैल्यू है ना ये आई है 1/2। जब आप इसको सोल्व करोगे, ये जो लास्ट वैल्यू आई ना जो 1/2, मतलब ये 2, x की वैल्यू क्या आई है 2 आई है। अगर हम इसको अभी सोल्व करने बैठे ना, ये 2 रख के यहाँ पे, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा 5/8। मैंने इस 5/8 को उल्टा खोलते हुए, उल्टा करके, फिर थोड़ा ब्रेक करके, फिर खोलते हुए मैं यहाँ तक ले आया इसको, सीधी सी बात है। अब आपको लगेगा कि ऐसे आगे भी तो जा सकता है, आगे कहाँ लेके जाओगे भाई, कितनी बार है, 1 2 3 बार, है ना। तो यहाँ पे मैंने कितनी बार किया, 1 भाई। 1/2 को तो आप और ब्रेक नहीं कर सकते ना, और किस में लिखोगे 1/2 को। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई भाई हमारी ये 2, ठीक है, 2 आ गई। तो अब हमें x की वैल्यू पूछी थी तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो 1-2 क्वेश्चन और करोगे, आपको आराम से समझ में आएगा। बस कुछ नहीं किया, उल्टा भाग किया। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही है, ध्यान से देखोगे तो। मैं दूसरा एक पेपर ले लेता हूँ ताकि इजी हो जाए। ये जो नीचे वाली जो टर्म है ना, इसको सोल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, देखो ये ऐसे है, इसको अगर ये जो नीचे वाली टर्म है इसको अगर हम सोल्व करेंगे ना तो ये किसके इक्वल आएगा, ये आ रहा है भैया इक्वल 1 में, ये आ रहा है, वैसे पूरी को सोल्व करके तो आ रहा है 29/154। अगर इतनी को अगर हम सोल्व करेंगे तो ये 1 में है, तो ये 1 में रिजल्ट क्या है, उल्टा हो जाएगा 154/29। ये टर्म, इसको हमने नीचे वाले को सोल्व किया, ठीक है भाई। इसको नीचे वाले को सोल्व करेंगे और 1 में कर देंगे तो ये सेम बन गया ना, देखो सेम बन गया ना। यही चीज़ है, मैं जो चीज़ कह रहा हूँ आपको समझ में आ रही है। इस नीचे वाली को, इस पूरी को सोल्व करके आया ये, अगर
हम इस नीचे नीचे वाले को सोल्व करेंगे तो सिर्फ नीचे वाला पोर्शन सोल्व करेंगे तो ये तो 1/, का रखा है बस खाली, तो इसको भी 1/, कर देंगे तो ये उल्टा नहीं हो जाएगा 154/29, है ना भाई। इसका मतलब यही तो है और इसका मतलब यही है, सीधी सी बात है। हमें क्या है, अब इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करेंगे तो नीचे वाला जो पोर्शन है वो आ जाएगा, उससे हमें ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू और डी की वैल्यू पता चल जाएगी जो क्वेश्चन में पूछी है। इफ ए बी सी डी आर इंटीजर, अगर वो नंबर है सच दैट ये संख्या है, देन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी निकालना है। तो हमें इसका क्या करना है, उल्टा भाग करना है। अब यहाँ पे आप उसको उल्टा भाग करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो इस 154 को किस में तोड़ें, ये हो जाएगा 29 पांजे 5 प्लस में, और 29 पांजे कितना होता है 5, तो यहाँ पे हम कर देंगे क्या भाई 9। अच्छा, इसको मैंने ब्रेक कर लिया, अब इसको ब्रेक कर लिया तो यहाँ पे लिख रहा हूँ 5 प्लस में 9/29। इसको अब 1/, में करेंगे, इसको अब 1/, में करेंगे तो ये हो जाएगा क्या 29/9। अब इसको हमने ब्रेक करना है, इसको ब्रेक करोगे तो ये आ जाएगा भाई 3 सही 2/9, है ना भाई। 9 3 27, 27 और 2 29, 29/9 आ जाएगा, बिल्कुल प्लस का साइन है ये। अब इसको हम उल्टा करेंगे, इसको 1/, में करेंगे 9/2 हो जाएगा। अब इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4, इसको अगर सोल्व करेंगे 4 सही 1/2, ये 4 प्लस का है। अब आप ये देखोगे ये क्या आया भाई, ये हमारा ए आया, ये क्या आया भाई यहाँ पे 3, ये आया हमारा बी, और 4 यहाँ पे जो 4 है वो आया हमारा क्या सी, और डी यहाँ पे है नीचे वाली टर्म, ये जो डी है ये आई भैया, ये डी हमारा ये आ गया। ए आया हमारा 5, बी आया हमारा 3, सी आया हमारा यहाँ पे 4, डी आया यहाँ पे हमारा 2। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी निकालना है। 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन भी सेम सा ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे हमें x को भी प्लस करना है। ये संख्या a प्लस बी प्लस सी प्लस मतलब ए बी सी डी संख्या है, ये इंटीजर है सच दैट ये हमारा जो क्वेश्चन है इस फॉर्म में है, और इसका रिजल्ट आता है 35/219। देन a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये x भी प्लस करना है, x की वैल्यू भी हमें पता करनी है। तो x की वैल्यू आए तो गी ही, जैसे हमने पीछे किया वैसे ही x की वैल्यू भी आएगी। x की वैल्यू क्या आएगी वो हम देख लेंगे, ऑलमोस्ट सबकी 1 ही आती है, पर फिर भी चलो देखते हैं। इसको हमने उल्टा भाग करना, उल्टा भाग करेंगे तो ये 1/, में करेंगे तो 1/, में ये हो जाएगा भैया कितना 219/35 हो जाएगा भाई। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इस संख्या को ऐसे लिख सकता हूँ क्या 6 प्लस में 9/35, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस में 9 करेंगे, क्या आएगा 219/35 आएगा। यहाँ पे ये फॉर्म बन गई, ए आ गया हमारा। अब इसको उल्टा करो, उल्टा करोगे तो ये हो जाएगा इस तरह से 1/, में ठीक है 2/9/35 नहीं 35/9 हो जाएगा, 35/9 उल्टा करेंगे तो टर्म उल्टी हो जाती है ना। अब 35/9 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, इसको हम लिख सकते हैं 3 प्लस में 8/9 लिख सकते हैं। 3 × 27, 27 और 8 35 भाई बिल्कुल लिख सकते हैं। ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया भाई बी। अब यहाँ पे 1 है, इसको फिर उल्टा करो, 1/, में 9/8 हो जाएगा। अब 9/8 को हम सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 1 सही 1/8, 8 1 8, 8 और 1 9, ठीक है। ये आ गया, ये आ गई भाई सी की वैल्यू, ये आ गई भाई डी की वैल्यू, और ये आ गया भाई हमारा एक्स। इससे ज़्यादा तो और ब्रेक होगा नहीं, ठीक है। यहाँ तक ही ब्रेक करना था हमने, ऐसे ही ए की वैल्यू निकली, बी की वैल्यू निकली, सी की वैल्यू निकली, और डी की वैल्यू नीचे वाली होगी, और एक्स की वैल्यू में पता ही है 1। इनका प्लस करना है तो कर दो भाई। 6 प्लस में 3 प्लस में सी कितना है 1 प्लस में डी कितना है 8 प्लस में एक्स कितना भाई 1। अब हमें इसका प्लस करना है, देखो 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 और भैया 6 16, 16 और 3 19, 19 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। मैंने ऑप्शन नहीं लिख रखी पर इस क्वेश्चन का आंसर 19 बनेगा भाई। अब यहाँ पे देखो भाई इस क्वेश्चन को, ये संख्या ये रिजल्ट है, ये हमारा जो क्वेश्चन होता है इसको सोल्व करके ये आया होगा, उल्टा भाग करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे अब की बार है ना ये लिख रखा है -2/5, मतलब ये अलग है थोड़ा सा पीछे वाले क्वेश्चन से। इसमें बताना क्या है हमें, A B C आर पॉजिटिव इंटीजर है, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, ये वैल्यू बतानी है।
तो इसको हम सोल्व करेंगे भाई वैसे ही, इस फॉर्म में लेके आएंगे। 45 अपॉन में 53 है, इसको एक अपॉन में करेंगे तो ये बन जाएगा 53 अपॉन में 45 बन जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस में 8 अपॉन में 45, 45 एकम 45, 45 और 8 53, ये आ गई हमारी ए की वैल्यू। अब भैया इसको 1 अपॉन करो, 1 अपॉन में 45 अपॉन में 8, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 45/8 को 5 प्लस में 5/8, 8 5 40, 40 और 5 45, 45/8 आ जाएगा। ये आ गई भाई हमारी क्या बी की वैल्यू। अब ये 5/8 है, इसको मैं 1 अपॉन करूँगा 8/5 हो जाएगा। अब हम सी की वैल्यू, बी की वैल्यू आ गई, हम सी पे हैं, सी पे हैं तो 8/5 है यहाँ पे, और यहाँ पे देखो -2/5 है, मतलब 8/5 में से हम क्या घटाएं, मतलब किस संख्या में से हम 2/5 घटाएं कि 8/5 आ जाए, वो कैसे होगा भाई। हमें पता है यहाँ पे कोई संख्या होगी सी में से हम क्या, सी में से 2/5 घटाएं भाई, हमें ये सी है, सी में से वो संख्या बतानी है जिसमें से 2/5 घटाएंगे तो रिजल्ट आएगा 8/5, और वो संख्या क्या होगी, तो भैया वो संख्या होगी 5 दूनी 10, 10 में से कितने जाएंगे 2 जाएगा तो 8 बचेगा, है ना भाई। 5 दूनी यहाँ पे सी अगर 2 रखता हूँ तो 5 दूनी 10, 10 में से 2 जाएगा, माइनस का साइन है ना, तो 2 जाएगा तो भाई कितना बचेगा 8 बचेगा, 8/5। तो इसका क्या बनेगा 2 सही माइनस में 2/5, 5 दूनी 10, 10 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा रिजल्ट, यही 8/5 आएगा। तो हमें सी की वैल्यू क्या पता चली, ये 2, ठीक है, और यहाँ पे और कोई वैल्यू चाहिए नहीं थी। ए की वैल्यू पता चल गई, बी की वैल्यू पता चल गई, सी की वैल्यू पता चल गई। पूछा क्या है भाई 4a, ए कितना है भाई हमारा यहाँ पे 1, प्लस माइनस में बी कितना है भाई 5, प्लस में सी कितना है भाई 2, 5 2 3 6, मतलब क्योंकि 3 सी है ना तो 2 3 6, 4 - 5 प्लस में 6। अब आपको देखो 6 और 4 10, 10 में से 5 जाएगा कितना बचेगा भाई 5। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, ये संख्या है भाई, ठीक है, यहाँ पे अभी ऊपर भी 2 दे रखा है, तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि y में हम क्या जोड़ें कि 2 बटे फिर वो संख्या आए। अब वो संख्या कैसे होगी देखो, अच्छा ये इसके इक्वल है, रिजल्ट दे रखा है, वेयर पूछा क्या है, पूछा है भाई यहाँ पे 2x प्लस में 3y माइनस में z, ये बताना। तो ये जो 2 है ना, ये आप ध्यान रखना, ये मल्टीप्लाई में जाएगा। देखो मैं बताता हूँ, सोल्व करते हैं फिर आपको समझ में आएगा कैसे। पहले इसको थोड़ा सा एक स्टेप करें तो सही, ये हो जाएगा 1 अपॉन में, इसी फॉर्म में सोल्व करेंगे, उल्टा भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 79 अपॉन में 29। ये क्या बन सकता है भाई, ये बन सकता है 2 प्लस में 21 अपॉन में 29। ये आपको करने आने चाहिए, ब्रेक करने कैसे ब्रेक करें। 29 दूनी कितना हो जाएगा भाई 58, 58 में आप 21 जोड़ोगे तो क्या आएगा भाई 79 आएगा। अच्छा अब इसको आप कर दो क्या भैया 1 अपॉन कर देंगे। अब 1 अपॉन करेंगे तो ये तो हमारी x की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू निकलेगी तो भाई ये हो जाएगा 1 अपॉन में करेंगे तो 29 अपॉन में 21 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो 2 भी है, ठीक है, तो ये जो ये 2 है ना, इसका हम क्या करें। अब भाई यहाँ पे आपने ये अब यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखो, अभी y की वैल्यू आएगी, y के साथ में 2 है ये ऊपर, तो मतलब क्या है जब हम इसको ब्रेक करें तो 2 बचना चाहिए, ऊपर 2 बचना चाहिए। वो कैसे बचना चाहिए देखो, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 1 प्लस में 8 अपॉन में 21, 21 एकम 21, 21 और 8 29, 29 बटे 21 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखोगे भाई 2 बच जाएगा, 2 इंटू में 4 क्या होता है 8 होता है ना, बिल्कुल होता है भाई। तो 8 होता है ना, तो 2 गुना में 4, हमें अभी जो नेक्स्ट टर्म होगी यहाँ पे कितना आएगा 21 आएगा यार। यहाँ पे जो नेक्स्ट टर्म होगी ना वो हम यहाँ 2 को छोड़ के 4 बटे 21 ये ही लेंगे आगे के लिए, जब z की वैल्यू निकालेंगे तो ये 4 बटे 21 लेंगे, ना कि पूरा 8 बटे 21 लेंगे। ये मत लेना भाई, ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो ये तो आ गई हमारी क्या वैल्यू, y की वैल्यू आ गई भाई। और अब हम ये जो z की वैल्यू निकालेंगे तो क्योंकि यहाँ पे 2 गिवन था, 2 मल्टीप्लाई में है, तो हम 2 को जब ब्रेक कर लिया, 2 को अलग रख लिया,
2 को ऊपर बचाना है तो भैया बच क्या गया, ऊपर 4 बच गया, 4 और 21 लेंगे हम यहाँ पे, तो 4 और 21 लेंगे, फिर हम 1 बटे में करेंगे तो ये हो जाएगा 21/4। 21/4 को आप ब्रेक करोगे तो आपने देखना है भैया नीचे क्या आ रहा, 4, बिल्कुल 4 आएगा। 4 आएगा तो इसको देखो 4 5 चौके 20, 20 और 1 21, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 1। समझ में आ रही है कहानी क्या चल रही है थोड़ी बहुत, जो मैंने सोल्व किया कुछ नहीं था। देखो यहाँ तक तो हमने स्टेप कर लिया था ना, ये 1/29/21, ये स्टेप तो हमने इतना कर लिया था। अब हमने देखा कि जो y की वैल्यू निकालनी है, अब y की वैल्यू निकालेंगे तो ये संख्या क्या बन जाएगी भाई, ये बन जाएगी क्या, अब इस y की वैल्यू निकालेंगे तो इसको ब्रेक करेंगे तो 21 एकम 21, अच्छा जी, प्लस अपोन में 21, प्लस में 8 करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 21 एकम 21, 21 में 8 जोड़ेंगे तो 29 बन जाएगा भाई, बिल्कुल बन जाएगा, 29 बन जाएगा। लेकिन ये तो y की वैल्यू आ गई, लेकिन y के साथ में हमें क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे 2, मतलब यहाँ पे हमें ऊपर 2 को बचाना है, 2 को बचाना तो इसको लिख देंगे 2 गुना में 4, मतलब हमें ये 2 जो गिवन है ना ये तो साइड रख लिया, इसके अलावा जो संख्या होगी वो होगी नेक्स्ट स्टेप निकालने के लिए, जो z की वैल्यू वो निकालेंगे। ये 4/11 मान लो, 4/21 मान लो, 4/21 1 अपोन में करेंगे तो 21 अपोन में 4, फिर हम इसको सोल्व करेंगे तो 4 5 20 और प्लस में 1 21, ऐसे सोल्व किया है भाई। ये आ गई हमारी z की वैल्यू। नीचे भी देखोगे आप तो यही चीज है, 1 प्लस में 1 मतलब z प्लस में 1 अपोन में 4 ये आया। अब हमसे पूछा क्या है 2x, x कितना आया था भाई हमारा यहाँ पे 2, और प्लस में 3y, y कितना है भाई 1, और यहाँ पे है उसके बाद माइनस में z कितना आया भाई 5। हमने इसको सोल्व करना है, 2 दूनी 4 प्लस में 3 माइनस में 5, ठीक है, 4 और 3 7, 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा भाई 2 बचेगा, 2 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। होप आपको ये समझ में आया होगा भाई। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, ये संख्या x प्लस में ये फिर मल्टीप्लाई में ये इज ए परफेक्ट स्क्वेयर, क्या ये संख्या परफेक्ट स्क्वेयर है, x में क्या जोड़ें कि वो परफेक्ट स्क्वेयर बन जाए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो भाई ये तरीका हमने वैसे स्टार्टिंग में सीख लिया है इसको सोल्व करने का, परफेक्ट स्क्वेयर जानने का इस तरह से, बाकी अगर नहीं देखा तो आप पीछे वाली वीडियो देखो। इन दोनों में डिफरेंस कितना है भाई 8 का, 8 का करेंगे आधा, आधा करेंगे तो 4, 4 का करेंगे स्क्वेयर, स्क्वेयर करेंगे तो 16 आएगा, मतलब x की वैल्यू क्या आई भैया 16। जब हम इसकी मल्टीप्लाई इसमें करके और 16 जोड़ेंगे ना तो 16 जोड़ने के बाद भैया ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा, सीधी सी बात है। यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन। तो भाई आज हम इस वीडियो में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। कुछ और ज़्यादा है मिसलेनियस क्वेश्चन कह लो या थोड़े से छोटे मोटे कंसेप्ट के। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो गाइस सब्सक्राइब करना।